अपने क्षेत्र की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए दुनिया डायरेक्ट हिंदी राष्ट्रीय समाचार को अब आप किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो या सब्सक्राइब कर। नमस्कार, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं दुनिया डायरेक्ट न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं जिला गाज़ियाबाद के मोदी नगर में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं पूजा मलिक जी। और आइए जानते हैं, उनसे बात करते हैं। आज वो प्रोग्राम में आई हैं, उनसे जानते हैं क्या मामला है। जी, सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए मैम। सर, मेरा नाम पूजा मलिक है। मैं फ़ील एट होम स्पेशल स्कूल चलाती हूँ, या इसकी 3 ब्रांचेज़ हैं। एक तो वसुंधरा में, राजनगर एक्सटेंशन, और नोएडा में। देखिए, स्पेशल स्कूल का यहाँ एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। कई जगह आपने देखा है स्पेशल स्कूल चले हुए हैं, लेकिन हमारा जो मेन मोटो है उसका नाम ही मैंने लिखा है फ़ील एट होम। मतलब कि जब हमारे पास बच्चा आए ना, तो वो घर जैसा महसूस करे। देखिए, सबसे ज़्यादा कंफर्ट बच्चा कहाँ होता है? अपने घर पे। तो उसका नाम ही हमने ऐसा रखा है, और हर जो स्टाफ मेंबर हमने रखा है, जो इक्विपमेंट हमने रखे हैं, बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है बच्चे को जैसे वो घर में ही हो। तो घर में बच्चा ज़्यादा सीखता है, क्योंकि जब मम्मी पापा और प्यार, जो एक सराउंडिंग अच्छी हो ना, तो ज़्यादा अच्छे से बच्चे सीखते हैं। अगर डर का माहौल हो तो नहीं सीखते हैं। तो इसीलिए हमने उस संस्था को चलाया है फ़ील एट होम के नाम से। और जहाँ पर हम बच्चों का जो रिक्वायरमेंट है, सपोज़ बहुत सारे, क्योंकि स्पेशल बच्चा एक ही तरह का नहीं होता, बहुत सारी उसके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे किसी का स्पीच वाला कंसर्न है, नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। किसी का आपका एकेडमिक्स वाला कंसर्न है कि कम्युनिकेशन तो है लेकिन एकेडमिक्स में समझ नहीं आ रहा है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका सिटिंग नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं है, आप नाम से उन्हें बुला रहे हो, वो नेम रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, अपनी दुनिया में ही लॉस्ट रहते हैं। तो हर बच्चे का असेसमेंट करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमें उसे क्या सिखाना है, उसकी एक्चुअल में नीड क्या है। तो हम नीड बेस उनके साथ काम करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं। और मेन ये है कि ऐसा तो है नहीं कि देखिए बच्चा हमेशा ही छोटा रहने वाला है, डे बाय डे सभी बड़े हो रहे हैं। तो मेन हमारा टारगेट ये भी रहता है कि हम बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाएं, इंडिपेंडेंट स्किल्स सिखाएं, चाहे वो उसका ईटिंग वाला है, उसका टॉयलेट ट्रेनिंग वाला है, अपना ड्रेसिंग वाला है, आपका शॉप पे जा रहे हैं, मनी हैंडलिंग वाला है, टाइम कॉन्सेप्ट वाला है। ये सब तो सिखाते ही हैं। उसके साथ ही हम वोकेशनल में सिखाते हैं बच्चों को कंप्यूटर्स, अगर जैसे हमने सिखा दिया, फ़ोटोकॉपी करना हमने सिखाया, स्पाइरल बाइंडिंग हमने सिखाया, और आपका कुकिंग वाला, बेकरी वगैरह, हम बहुत सारी चीज़ें जो जिस मतलब बच्चा, देखिए सब बच्चे तो सारा काम नहीं सीख सकते हैं। जिनका लगता है जैसे उसी अकॉर्डिंग उनको वो सारी चीज़ें हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं, और बच्चे सीख भी जाते हैं। इसी के साथ ना स्पेशल ओलंपिक्स भारत की भी एक मुहिम चली हुई है। जैसे आपने देखा है ओलंपिक्स होते हैं, ऐसे ही हमारे बच्चों के लिए होते हैं स्पेशल ओलंपिक्स, जिसमें यही बच्चे हमारे पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे है, वो नेशनल पे है, इंटरनेशनल पे है। इस तरह से भी वो चीज़ें बच्चों को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मैम, जिस तरीके से आप यहाँ पे आई हैं, आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जन्मदिन वगैरह मनाया जा रहा था, अभी देखा आपने। तो इस तरीके से बहुत से लोगों को संदेश जाता है कि अच्छी चीज़ है ये, सुनने में आई, धार्मिक तरीके से जन्मदिन मनाया जा रहा था। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस था जिसमें हमने देखा कि हम कैंडल ब्लो नहीं कर रहे हैं, हम दिया जला रहे हैं, हम कुछ बुझा नहीं रहे हैं, हम जला रहे हैं। जो हमारी जिस तरह की संस्कृति रही है कि हम दिया जला के, तिलक लगा के आशीर्वाद देने वाली, वही संस्कृति यहाँ पे चल रही है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली क्या है ना कि जो हम लोग ही हैं, शायद वही सही डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं अपने बच्चों को। अगर हमारे बच्चों को नहीं पता कि जन्मदिन में दिया जलाना चाहिए या कैंडल ब्लो करना चाहिए, तो इनिशियली एज से हम ही सिखा रहे हैं कि कैंडल ब्लो करके ही जन्मदिन मनता है। अगर हम उनको सिखाएं कि दिया जलाकर भी जन्मदिन मनता है, तो ऐसा नहीं है कि वो उस चीज़ को डिनाई करेंगे, इवन स्पेशल फील करेंगे कि भाई आप तो ब्लो कर रहे हो, कुछ बुझा रहे हो, और मैं तो जला रहा हूँ, जो जिसकी रोशनी चारों तरफ रोशन होगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगता है कि शायद नेक्स्ट जितने भी बर्थडे आएंगे हमारे स्कूल्स में, हमारे स्पेशल बच्चों के, मैं भी डेफिनेटली उनका दिया ज़रूर जलवाने वाली हूँ। कितने लोग हैं आपकी संस्था में? आपकी संस्था में कितने लोग संस्था चला रहे हैं आपकी? सर, हमारे पास 25
स्ट्रेंथ है स्टाफ का, जिसमें हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपी में थेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, आपका वोकेशनल ट्रेनर है, आपका गेम्स वाले टीचर्स हैं। तो हर फील्ड का एक जो जो उसके लिए स्पेशलाइज्ड है, हमने उसी को हायर किया है और उसी को वो काम सौंपा हुआ है, उसी हिसाब से काम करते हैं। जी ने बताया था कि रामायण के बारे में क्या कहना सर देखिए, रामायण तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी सीख है। अगर हम उनसे मैसेज लेना चाहें तो उसका हर पात्र आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगा। चाहे वो भरत है तो वो भाई का प्रेम आपको ऐसा सिखाएगा, उसकी गलती भी नहीं है क्योंकि वो तो उस टाइम पर थे भी नहीं जब कैकेयी माता ने बोला था कि आप चले जाएं वन के लिए राम को। तो भरत फिर भी पश्चाताप कर रहे हैं, फिर भी उन्हें दुख हुआ है, फिर भी उन्होंने सिंहासन नहीं संभाला, राम की चरण पादुका रख के वो उन्होंने राज्य किया। इसी तरह से अगर भाई की ही बात करें, लक्ष्मण उनके भाई हैं जो राम जी के बोला नहीं किसी ने कि आपने भी जाना है, लेकिन उन्हें लगा कि मेरे भाई के साथ मुझे जाना है। मतलब हर एक पात्र आपका, चाहे वो रावण है, चाहे वो भगवान श्री राम है, चाहे वो दशरथ जी हैं, हर लोग, हर पात्र, चाहे वो कैकेयी है, चाहे वो मंथरा है, हर पात्र कुछ ना कुछ सीख ज़रूर देता है। अगर हम वो सीख ले लें तो हमारा जीवन जीने की कला, रामायण को इसीलिए शायद जीवन जीने की कला कहते हैं, सिखाती है हमें। इसीलिए उसको ज़रूर अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए। पाश्चात्य या आप कहें कि वेस्टर्न कल्चर अपनाना चाहिए, लेकिन लिमिट में, जहाँ से वो जो हमें ग्रोथ की तरफ ले जा रहा है वहाँ जाना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते हम फ़ोन चलाना छोड़ दें, हम गाड़ियाँ चलाना छोड़ दें, या फिर हम इक्वल जो एक समाज इक्वालिटी की बात हो रही है लेडीज़ जेंट्स की, वो छोड़ दें। वो नहीं छोड़ना है, लेकिन जो हमारी जड़ें हैं उनके साथ भी जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से मैडम देखा जा रहा है कि बच्चों को महिलाएं फ़ोन दे देती हैं, टीवी दे देती हैं देखने के लिए, उसमें शिक्षा तो मिलती नहीं है, तो उसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? देखिए, मैं सबसे पहले सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना हो सके अपने बच्चों को एक वर्चुअल वर्ल्ड, वो वर्चुअल वर्ल्ड है, चाहे वो मोबाइल है, हमने जितनी भी स्क्रीन उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उससे जितना आप दूर रखेंगे उतना आप अपने बच्चे को कनेक्टेड पाएंगे खुद से, सोसाइटी से। अभी आप एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर आपने अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन दिया हुआ है और वो गेम में लगा हुआ है, आप उसको शायद 5 बार 6 बार भी आवाज़ लगा रहे हैं तो वो नहीं सुनेगा, क्योंकि वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, उसे नहीं पता इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे यही कि बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, सपोज़ हमें कुछ उसको कुछ लर्निंग वाला सीखना है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए ज़रूर उसको देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए अपने बच्चे को मोबाइल थपा दें। अपने लिए मीन्स कि मुझे मी टाइम चाहिए, मुझे मेरे को अपना रिलैक्स करना है, मेरे को वीडियोस देखना है, मुझे रील स्क्रॉल्स करनी है, तो बेटा लो तुम फ़ोन पकड़ के बैठ जाओ। तो उससे क्या हो रहा है, आजकल इससे भी स्पेशल बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है कि जैसे 1-1.5 साल का बच्चा हुआ, उसको फ़ोन दे देते हैं। हमारे पास ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जिनका स्क्रीन टाइम 5-5 6-6 घंटे था 1.5 साल के बच्चे का, जिससे क्या हुआ, उसकी लैंग्वेज बिल्कुल चली गई, सोशल कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि हमारा बच्चा सर ये नहीं समझ पा रहा है कि वो वर्चुअल है और ये रियल है। इतना छोटा बच्चा है, वो लॉस्ट हो जाता है, उसे नहीं किसी से कनेक्शन समझ में आता। तो बहुत ज़रूरी है अपने बच्चे को अपने साथ जोड़ कर रखें, उसे सबके साथ खाना खाना सिखाएं, सबके साथ घूमना फिरना सिखाएं, वो बहुत ज़रूरी है और वो बहुत आगे तक काम आने वाला है। हमारा चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं जनता को, क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसा लगता है हमारा चैनल? सर आपका चैनल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स आप कराते हैं, हम सब देखते हैं, तो उससे जो समाज में ना जागरूकता ही फैलती है। जैसे अभी आपने ये प्रोग्राम यहाँ पे कराया है, तो ये भी एक जागरूकता इससे फैल रही है, प्लस मोटिवेशन मिल रहा है पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी। तो बहुत अच्छा है सर, इसी तरह से लगे रहे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू। तो अभी आपने देखा हमारे साथ मौजूद थी पूजा मलिक जी, उन्होंने बताया, हमें सारी जानकारी दी है किस तरीके से बच्चे को ज्ञान की तरफ ले जाना चाहिए, किस तरीके से बच्चे को फ़ोन घातक दिखाया जा रहा, बताया जा रहा है। तो आप देख रहे थे दुनिया डायरेक्ट न्यूज़, मैं नीरज कुमार, राष्ट्रीय हिंदी समाचार से। धन्यवाद।